कंगना रनौत इस बीच मंडी से जीत गई। कंगना रनौत की तस्वीर क्लियर हो गई है। कंगना रनौत लगातार बढ़त बनाए हुए थे और अब उन्होंने जीत हासिल कर ली है। तो 18,152 वोट से जीत गई हैं कंगना रनौत। मंडी लोकसभा सीट से ये उम्मीदवार थी। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया था और पहली बार कंगना रनौत ने ये चुनाव लड़ा है। अब ऐसे में 18,152 वोट से जीत हासिल कर ली है। कंगना के बयान में इनका काफी चर्चा का विषय रहे। मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप हिमाचल से यहाँ आखिर कंगना जीती हैं तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर जीती हैं या उनका खुद का भी कुछ मैजिक दिखा? उनका खुद का मैजिक कई बार दिख भी रहा था, लोग उन्हें बीच बीच में पसंद कर भी रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो उनके बयान थे कई बार उनके ही वोटर्स को निराश भी कर रहे थे, बैकफायर भी कर रहे थे। और सामने जो उनके थे विक्रमादित्य, वो कहीं ना कहीं लगता है कि ज्यादा वोटर्स को इकट्ठा नहीं कर पाए। विक्रमादित्य जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो हार गए, जबकि एक बड़ा वोट बैंक विक्रमादित्य के साथ भी था। तभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वोटों का मार्जिन बहुत ज्यादा तो नहीं है। एक और तस्वीर क्लियर, बुलंदशहर भोला सिंह की जीत, बीजेपी प्रत्याशी भोला सिंह की जीत। बुलंदशहर से एक और तस्वीर क्लियर हो गई है। भोला सिंह बीजेपी कैंडिडेट, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। बुलंदशहर से क्लियर हो गया, भोला सिंह जीत गए हैं। मंडी से हमने तस्वीर पहले ही क्लियर की कि वहां पर कंगना रनौत जीत गई। बुलंदशहर, यहां उत्तर प्रदेश, भोला सिंह की जीत हो गई है। शीनम, बात पूरी करें। तो देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं हर तस्वीर और साथ ही जैसे जैसे अब क्योंकि पहले रुझान दिखा रहे थे मेन का, हम अब जीत जो दर्ज कर रहे हैं कैंडिडेट्स, वो भी अब नतीजे आना भी शुरू हो गए हैं और एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल एक बार फिर से टैली पर नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड की पांचों सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में दिख रही हैं और उत्तर प्रदेश की बात करें 36 सीटें एनडीए और 42 सीटों पर इंडी गठबंधन आगे दिख रहा है और अदर्स के खाते में 2 सीटें। देखिए, हमारे ये स्टूडियो में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको दिख रहे हैं ना, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ है, दूसरी तरफ देखिए राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है। और अब ये जो जोड़ी है, कौन सी जोड़ी ज्यादा मुस्कुराती हुई दिखेगी ये तब क्लियर होगा जब ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, जब नतीजे पूरे के पूरे आ जाएंगे। बुलंदशहर से भोला सिंह की जीत, लेकिन एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है तो उसका फायदा इंडिया गठबंधन को होता हुआ दिख रहा है। पूरे भारत में शायद ये तस्वीर नहीं है, हर जगह ऐसी तस्वीर नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने बहुत मजबूत फाइट दी है। हमारे 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद दुबे बीजेपी से हमारे साथ हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन दीपक जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से, जहां पर दिल थाम कर इंतजार हो रहा है नतीजों को लेकर के। दीपक रंजन, आपके पास आती हूं। उत्तर प्रदेश में जो रणनीति अखिलेश यादव ने अपनाई, यहां पर उत्तर प्रदेश में देखिए, पूरे देश की बात करें तो कांग्रेस को INDIA की रीढ़ कहा जा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो भूमिका समाजवादी पार्टी निभाती हुई दिख रही थी। अखिलेश यादव ने पकड़ रखा था, क्या वो रणनीति ज्यादा काम कर गई? और देखिए, समाजवादी एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां पर एक टफ फाइट देखी जा रही है, क्लोज फाइट मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। एसपी के रमेश बिंद 964 वोट से आगे और अपना दल एस की प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल पीछे चल रही है। तो काफी क्लोज फाइट यहां पर देखी जा रही है और हम क्लोज ही फाइट इसे कहेंगे उत्तर प्रदेश में। अगर हम ओवरऑल भी बात करें मेनका, न सिर्फ मिर्जापुर की सीट पर बल्कि ओवरऑल भी हम बात करें तो एक क्लोज फाइट समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में दिख रही है। इस पर रिएक्शन देंगे रोहित जी, दीपक जी। जी देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगातार ये बात कही थी कि जो अपने प्रांत में, अपने राज्य में भारतीय जनता पार्टी से सीधे लड़ाई लड़ते दिख रहा है, उस पार्टी को आगे करके और कांग्रेस पार्टी को उसमें सहयोगी की भूमिका में रह करके, इसी तरीके से देखिए आपने बिहार में भी देख लीजिए, इसी तरीके से आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, इस तरीके से उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, जिसका परिणाम सामने दिख रहा है। और समाजवादी पार्टी चूंकि पीडीए की लड़ाई, शोषित दलित वंचितों की लड़ाई सदैव सड़क से लेकर के सदन तक लड़ती रही, हम लोगों के बीच में गए हैं, जिसका रुझान आज की तारीख में हमको देखने को मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, जो आशीर्वाद वोट के रूप में जो दिख रहा है। अच्छा, बहुत सी हमारी ऐसी सीटें जहां पे आप दिखा रही हैं कि हमने कहीं पे कई लाख से हमने आगे बढ़त ले ली, कहीं पे कई हजार से हमने बढ़त ले ली, तो बढ़त देखिए हमारी बढ़ती जाएगी। और मैं समझता हूं कि जो ट्रेंड है, जब ये परिणाम में आएगा तो परिणाम हमारा इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में 50+ का होगा। तो क्या आप एनडीए के दलों को भी तोड़ने की सोच रहे हैं? इंडिया गठबंधन की हाल में मीटिंग भी हुई, क्या एनडीए के दलों को भी तोड़ने की कोशिश होगी? क्योंकि बीजेपी की अगर हम बात करें 260 के आसपास बीजेपी जाती दिख रही है अकेले। और अमेठी का हाल एक बार बता देते हैं। स्मृति ईरानी
यहाँ पर पीछे चल रही है कांग्रेस के केएल शर्मा, आगे चल रहे हैं। और यहाँ पर कैंडिडेट उतारते वक्त भी हमने देखा था कि काफी लंबा इंतजार यहाँ पर करवाया गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन बाद में केएल शर्मा का नाम चुना गया और उसके बाद अमेठी से स्मृति ईरानी को वो तगड़ी फाइट देते हुए, हम कह सकते हैं पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 64,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं केएल शर्मा। और इस पर आनंद दुबे जी को जवाब देना चाहिए। आनंद दुबे जी, जब अमेठी में हमारी टीम गई थी ना, तो वहां पर एक बात देखने को मिली। ये सही है कि स्मृति ईरानी वहां पर मौजूद थी, उन्होंने अपना घर भी बना लिया, वोटर ID कार्ड भी बनवा ली और वहां का पता दर्ज करवा लिया। बावजूद इसके जो अमेठी में बीजेपी के कार्यकर्ता थे, स्थानीय नेता थे, वो कहीं ना कहीं नाखुश चल रहे थे, ये बताया जा रहा था। तो इस बात का असर क्या हो सकता है, ये कैलकुलेट नहीं कर पाए क्या, या अभी भी आपको उम्मीद है कि अमेठी में तस्वीर फिर बदल जाएगी? नहीं, देखिए, आपके चैनल पे जो मार्जिन दिखाया जा रहा है वो करीब करीब 60,000 से ऊपर 64,000 के आसपास का दिखाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा मार्जिन है, हम इसको स्वीकार करते हैं कि एक बड़ा मार्जिन है। लेकिन अभी इंतजार करना चाहिए, और निश्चित रूप से अगर ये मार्जिन इतना बड़ा है तो कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर होगी, संपर्क में होगी, संवाद में होगी, किसी न किसी तरह से होगी। हो सकता है कोई अन्य कारण रहे हों, इन सारी चीजों की समीक्षा करेंगे। लेकिन अगर हमारा कैंडिडेट वहां अगर उसको पराजय मिलती है या अगर विपक्ष जीतता है, तो निश्चित रूप से विपक्ष अपनी बात को पहुंचाने में सक्षम रहा होगा। हो सकता है हम अपनी बातों को न पहुंचा पाए हो, तो अगर अमेठी की स्थिति ये बनती है तो हम इसको स्वीकार करेंगे। लेकिन अभी भी मैं ये कहूंगा कि हमें इंतजार करना है। रायबरेली में 2 लाख से ज्यादा वोटों से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। रायबरेली को लेकर भी कहा जा रहा था कि अमेठी तो हम जीतेंगे ही, और रायबरेली को भी तोड़ेंगे। जी का रिएक्शन ले लेते हैं। जी नहीं, निश्चित रूप से रायबरेली में जो परिणाम है वो हमारी आशा के अनुरूप नहीं है, और राहुल गांधी समाजवादी पार्टी के सहयोग से रायबरेली में अच्छी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और हम निश्चित रूप से काफी पीछे हैं, मैं इसको भी स्वीकार करता हूं। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी समाजवादी पार्टी के सहयोग से आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, आप बताइए, आपके लिए तो अच्छी बात वो कह रहे हैं। ऐसा कि समाजवादी पार्टी ने सदैव रायबरेली और अमेठी सीट कांग्रेस पार्टी के लिए सदैव छोड़ी, चाहे मेरा अलायंस रहा हो या ना रहा हो। लेकिन आज की तारीख में तो हमारा इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का हमारा अलायंस है। जाहिर सी बात है कि बूथ से लेकर के, सभाओं से लेकर के, स्ट्रेटजी से लेकर के, सब में समाजवादी पार्टी के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता वहां पे मजबूती के साथ लगा था। और अभी आप खुशेदी की सरकार बनाने में अगर जरूरत पड़ेगी, देखिए समाजवादी पार्टी और खास इंडिया ब्लॉक जो है तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करती है। लेकिन अगर किसी दल का हृदय परिवर्तन हो रहा है और अगर वो आना चाहता है इंडिया गठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने के लिए, तो उसका इधर देखिए बड़ी खबर, टीडीपी प्रमुख से बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से पीएम मोदी ने बात की है। थोड़ी देर पहले इंडिया गठबंधन की ओर से ये संकेत दिए जा रहे थे कि हम जेडीयू और टीडीपी से बात करेंगे। जो रुझान और जिस तरह की तस्वीर बनती दिख रही है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने संकेत देने की कोशिश की थी कि हम बात करेंगे एनडीए के घटक दलों से, और अगर उनमें से कुछ आते हैं हमारे साथ तो हम मिलकर सरकार बनाएंगे। इस तरह के संकेत इंडिया गठबंधन ने देने की कोशिश की थी। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने बात की है, चंद्रबाबू नायडू से, टीडीपी प्रमुख से बात की है प्रधानमंत्री ने। यही मेन का एक चीज हम देख रहे थे, अभी किसी से बातचीत कर रहे थे किसी नेता के साथ, हमारे सहयोगी, तो उन्होंने कहा कि हम अभी तक आपको क्यों बताएं, हम किन किन घटक दलों के साथ बात करने वाले हैं, हम क्यों बताएं आपको, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी को पहले ही बीजेपी चुरा लेगी। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टीडीपी से बातचीत की है, उसके बाद कुछ इसी तरह का नजर आ रहा है। जी हाँ, तो पहले ही संकेत प्रधानमंत्री ने दे दिए थे, और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू से पीएम मोदी ने फोन पर बात कर ली है। तो अब इसका असर देखिए लगाया जा सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका असर क्या होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से बात की है। आनंद जी, बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। नहीं, देखिए, चंद्रबाबू नायडू हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं, हम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में हम उनके साथ हैं, और आंध्र प्रदेश में जिस तरह से टीडीपी ने जबरदस्त सफलता विधानसभा चुनाव में हासिल की है, निश्चित रूप से धन्यवाद, बधाई के पात्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर उनसे बात की है तो एक बहुत ही शिष्टाचार, ये तो एक कटसी है, बातचीत करना ही चाहिए। और निश्चित रूप से उनको उन्होंने बधाई दी होगी कि भाई जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एनडीए ने वहां बेहतर प्रदर्शन किया, इन सारी चीजों को लेकर निश्चित रूप से बातचीत हुई होगी। और साथ ही ये भी बताएं कि उधर इंडिया गठबंधन की ओर से भी संकेत दिए गए हैं। ओपी राजभर को बड़ा झटका।
ओपी राजभर को बड़ा झटका, अरविंद राजभर भी पीछे चल रहे हैं। ओपी राजभर, शीनम जो बार बार कह रहे थे कि राजभर वोटों पर तो हमारा ही है, हम पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़े तो हमारे साथ हैं, लेकिन ओपी राजभर के बेटे हैं अरविंद राजभर और वो पीछे चल रहे हैं। एसपी के राजीव आगे चल रहे हैं घोसी में। इस पर भी आनंद जी बोलिए। आनंद जी आ रहे हैं वो हमारे अनुमान के, हमारे उम्मीदों के विपरीत। एक बार इस टैली जो है वो स्थिर हो जाए और चीजें समझ में आए कि कौन सी सीट कहां जा रही है, कितने हम पीछे हैं, कहां से हम आगे हैं, तो उस पर ज्यादा आसानी से टिप्पणी की जा सकती है। लेकिन फिलहाल मैं इतना कहूंगा कि जो रुझान है, ज्यादातर जगह जो रुझान हमारी आशा के अनुरूप नहीं है। क्यों नहीं है, इस पर हम विचार करेंगे। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं कि एनडीए को बहुमत इस देश की जनता ने दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में विश्वास इस देश की जनता ने जताया है और निश्चित रूप से हम तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और अपने सहयोगियों के साथ सफलतापूर्वक सरकार चलाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। इंडिया गठबंधन ने आपको एक अच्छी फाइट दी है। मजबूत लोकतंत्र की तो ये निशानी होती है ना, जहां पे सरकार मजबूत हो तो विपक्ष भी मजबूत, तो इसके लिए उन्हें बधाई तो दीजिए यूपी में। नहीं, निश्चित रूप से मैंने तो पहले ही आपके साथ में जब बैठा तो मैंने दीपक रंजन जी को बधाई दी कि भाई आपने अच्छी लड़ाई लड़ी, आप अच्छा कर रहे हैं।